हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण कक्षा 12 का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हिंदी व्याकरण में जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि क्लास 12 के लिए और कई बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे इस पे आधारित है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको तो पता होगा कि हमारे क्वेश्चन में 2 शब्द युग्म पूछे जाते हैं जिसका आपको सही अर्थ चुनकर टिक लगाना होता है। तो इससे रिलेटेड हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि श्रवण और श्रमण, तो इसका शब्द युग्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाप और पुण्य, दूसरा है सज्जन और दुर्जन, तीसरा है कान और भिक्षु और चौथा है सावन और परिश्रमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, कान और भिक्षु। श्रवण और श्रमण का सही अर्थ है कान और भिक्षु। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वसन और व्यसन, वसन और व्यसन का सही शब्द युग्म क्या है। पहला ऑप्शन है विवश और व्याकुल, दूसरा है वस्त्र और आदत, तीसरा है कवच और भोजन और चौथा है विस्तार और अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, वस्त्र और आदत। ठीक है, ग क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अविराम और अभिराम, इसका शब्द युग्म क्या होगा। तो क है लगातार और रुचिकर, ख है बिना रोक के और सुंदर, ग है अनवरत और आकर्षण और घ है सुंदर और आकर्षण। तो अविराम और अभिराम का राइट आंसर होगा ख, बिना रोक के और सुंदर। ठीक है, चौथा देखिए। चौथा कह रहा है कि अंश और अंशु, इसका शब्द युग्म क्या होगा। पहला है भाग और सूर्य, दूसरा है सूर्य और भाग, तीसरा है भाग और किरण और चौथा है भाग और वरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, भाग और किरण। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कटिबद्ध और कटिबद्ध का शब्द युग्म बताइए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है फेंटा और तैयार, दूसरा है करधनी और तैयार, तीसरा है तैयार और बावजूद और चौथा है अघत और उद्धत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, करधनी और तैयार, यानी कटिबंध और कटिबद्ध का हो जाएगा करधनी और तैयार। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बात और वात, तो इसका सही शब्द युग्म क्या होगा। पहला है बातें और हवा, दूसरा है रोग और दवा, तीसरा है वायु और विकार और चौथा है विचार और शिकार। तो बात वात का हो जाएगा बातें और हवा। क इज द राइट आंसर और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सातवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्रव और द्रव्य का सही शब्द युग्म क्या है। पहला तरल पदार्थ और धन, दूसरा धन और धान्य, तीसरा दान और दातार, चौथा दवा और दया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ और धन। क इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण और सवर्ण का सही शब्द युग्म क्या है। पहला सोना और अच्छा रंग, दूसरा सुनार और सोना, तीसरा सोना और चांदी और चौथा है सोना और उच्च जाति। तो स्वर्ण और सवर्ण का हो जाएगा सोना और उच्च जाति। घ इज द राइट आंसर। नौवां कह रहा है कि अंश और अंश, तो इसका क्या होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है अंकुर और हिस्सा, दूसरा है हिस्सा और अंकुर, तीसरा है कंधा और हिंसा और चौथा है हिस्सा और कंधा। तो राइट आंसर हो जाएगा कंधा और हिस्सा। ग इज द राइट आंसर। 10वां कह रहा है अभय और उभय का शब्द युग्म। क है निडर और दोनों, ख है भय रहित और निडर,
ग है निर्भय और कायर, और घ है आभायुक्त और अन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क, निडर और दोनों। 11वां प्रश्न कह रहा है कि अम्बुज और अनबुद, अम्बुज और अनबुद का क्या होगा? क है कमल और बादल, ख है जल और कमल, ग है बादल और समुद्र, और घ है समुद्र और कमल। तो जो अम्बुज और अम्बुद है उसका हो जाएगा कमल और बादल। क इज़ द राइट आंसर। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षा और उपेक्षा। तो उपेक्षा और अपेक्षा का करेंगे। क है तुला और निरादर, ख है तुलना और बुराई, ग है तुलना में और अवहेलना, और घ है चाह और बुराई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, तुलना में और अवहेलना। ठीक है। 13 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनल और अनिल, इसका बताइए शब्द युग्म। क है वायु और अग्नि, ख है पानी और आग, ग है अग्नि और वायु, और घ है जल और हवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, अग्नि और वायु। ठीक है। ये तो कई बार पूछे गए हैं, आप इसे ज़रूर नोट करें। 14वां प्रश्न कह रहा है कि कपट और कपाट। तो कपट और कपाट का हम लिखेंगे। क ऑप्शन है कप और प्लेट, ख ऑप्शन है किवाड़ और खिड़की, ग ऑप्शन है धोखा और दरवाज़ा, और घ ऑप्शन है पर्दा और किवाड़। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ग, धोखा और दरवाज़ा। ठीक है। 15 क्वेश्चन कह रहा है गृह और ग्रह। तो इसका शब्द युग्म देखेंगे। कह रहा है ऑप्शन में घर और नक्षत्र, ख है घर और गृहस्थी, ग है गिरोह और घर, और घ है गांव और घर। तो क इज़ द राइट आंसर, घर और नक्षत्र। 16 कह रहा है कि जलद और जलद। ठीक है। जलज और जलद, इसका क्या होगा? क है बादल और कमल, ख है कमल और बादल, ग है कमल और तालाब, और घ है तालाब और कमल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलज का हो जाएगा कमल, और जलद का हो जाएगा बादल। ख इज़ द राइट आंसर। कह रहा है 17 की तरड़ी और तरड़ी। ठीक है। तरड़ी और तरड़ी, तो इसका क्या होगा? पहला देखिए तरना और स्त्री, दूसरा नाव और स्त्री, तीसरा सूर्य और नाव, और चौथा है सूरज और चंदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, सूर्य और नाव। ठीक है। ग इज़ द राइट आंसर। अब देखेंगे अपना 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूत और सूत। ठीक है। सूत और सूत। क है पिता और पुत्र, ख है पुत्र और सारथी, ग है धागा और सुरमा, और घ है सोता और डेरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र और सारथी। ख इज़ द राइट आंसर। 19वां प्रश्न कह रहा है कि भवन और भुवन, इसका शब्द युग्म क्या होगा? पहला है घर और धरती, दूसरा है घर और संसार, तीसरा है घर और आकाश, और चौथा है पाताल और घर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, घर और संसार। 20वां प्रश्न कह रहा है कि छत्र और शत्रु। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका छत्री और क्षत्रिय, और दूसरा है छात्र और विद्यार्थी, तीसरा है विद्यार्थी और क्षत्रिय, और चौथा है आश्रय और छात्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क, छत्री और क्षत्रिय। क इज़ द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से हमारा 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। तो क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो इस 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लेंगे और अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से आपके दो बहुविकल्पीय प्रश्न ज़रूर आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे हिंदी व्याकरण के और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।